हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेक वेंचर साइंस। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि पहला लाइफ प्रोसेस है। हम पहले डिस्कस करते हैं लाइफ न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम खाना इनटेक करते हैं, यानी खाने को खाते हैं और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह के लिए। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। Here we start. Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for the growth, to repair the damaged parts of the body and for the energy. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है, उसकी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करती है बॉडी के बिल्डअप के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी के जो पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए और फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए। लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन अ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। तो जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे और हमारे जितने भी फूड्स हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हैं। जो आउटसाइड रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो है फूड, वाटर एंड एयर। हम दो न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे, पहला प्लांट्स में एंड सेकंड वन इज एनिमल में। प्लांट ऑटोट्रोफ्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। न्यूट्रिशन एनिमल, एनिमल हेटरोट्रोफ्स हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस द मेन पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज टू टाइप, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। फर्स्ट वन, ऑटोट्रोपिक, काइंड ऑफ ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis that is found in plants, green plants, and its example are also green plants. तो ऑटोट्रोफ्स में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार करते हैं by using material like CO2, water by the process of photosynthesis जो कि ग्रीन प्लांट्स में ही पाया जाता है। Second one is heterotropic, a kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their own food. They depend on the autotrophs for their food supply directly or indirectly. Examples, animal, fungi. तो heterotropic nutrition में वो organism जिनमें एबिलिटी नहीं होती है खुद का खाना प्रोड्यूस करने की या सिंथेसाइज करने की, तो वो डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रोफ्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड सप्लाई के लिए, जो कि एनिमल्स और फंजाई में पाया जाता है। इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफ्स यूज सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कार्बन मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में। तो ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है जो कि प्लांट्स में ही पाया जाता है। हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में ऑटोट्रोफ्स यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो कि उसको कन्वर्ट करते हैं C6H12O6 मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और रिलीज करते हैं 6O2 यानी ऑक्सीजन को, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एंड 6H2O जो कि 6 मॉलिक्यूल वाटर है। अब आता है रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल जो कि ऑब्जर्व करती है सनलाइट को, CO2 जो कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो कि जिसमें डिसॉल्व होते हैं मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस जो कि प्लांट टेक अप करते हैं रूट
से, फ्रॉम रूट के थ्रू सॉइल से। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि लीफ में, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होती है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहला इवेंट है ऑब्जर्वेशन ऑफ द लाइट। सेकेंड स्टेप है इवेंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय splitting the water molecule into hydrogen and oxygen. And थर्ड इवेंट है रिडक्शन ऑफ CO2 टू द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी CO2 कन्वर्ट हो जाती है या कह सकते हैं रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स है जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस लाइक O2 और CO2, यानी गैसेस का एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर में CO2 को ऑब्जर्व करके और O2 को रिलीज करके। सेकेंड स्टेप है लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन या बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जब प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में ये एक्सेस वाटर को रिमूव करता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। आप देख सकते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, जो येलो पार्ट है वो एपिडर्मिस है और जो ग्रीन पार्ट है वो गर्ड सेल्स है और जो सेंटर पॉइंट है वो स्टोमेटा की ओपनिंग है। और जो छोटे छोटे ग्रीन पार्ट्स दिख रहे हैं ग्रीन गर्ड सेल्स में या कह सकते हैं येलो पार्ट्स, वो क्लोरोप्लास्ट है। अब डिस्कस करते हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज होलोजोइक, सेकेंड वन इज सेप्रोफाइटिक, थर्ड वन इज पैरासाइटिक। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं होलोजोइक। Holozoic animals take in the solid food into the body and break down inside the body. Example amoeba, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है बॉडी के अंदर इनसाइड और उसको ब्रेक डाउन करता है बॉडी के अंदर ही और एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट होता है उसको बॉडी के बाहर रिमूव कर देता है, यानी निकाल देता है, जो कि अमीबा में पाया जाता है। सेकेंड वन सेप्रोफाइटिक, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग यानी जो मरे हुए जानवरों की सड़ रही बॉडी पे फीड करते हैं, जो उनका जो बॉडी सड़ रही होती है या ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं जो सड़ रहे हैं वो उनका न्यूट्रिशन होते हैं। एग्जांपल फंजाई। थर्ड वन इज पैरासाइटिक, पैरासाइट्स लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर बॉडी। एग्जांपल किसुक्यूटा। दो पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या आउटसाइड रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि इसका एग्जांपल हम अमरवेल को देख सकते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड? तो यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फीड फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी जो इंटायर सरफेस होता है वो फूड को इंगल्फ करता है। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम है। तो देख सकते हैं अमीबा में क्या होता है, जब फूड पार्टिकल उसके आसपास होता है तो वो अपने फर्स्ट फीड को बनाता है और बॉडी को इंगल्फ करता है और इन फर्स्ट फीड को हम सीडोपोडिया कहते हैं। और जब ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं बॉडी के आउटसाइड। और पैरामीशियम में देखेंगे तो पैरामीशियम सीलिया प्रेजेंट ऑन द ऑल सरफेस ऑफ द बॉडी। सीलिया एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो पैरामीशियम की बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। टेक अप इन द फूड एट द स्पेसिफिक स्पॉट, और इन्हीं सीलिया के थ्रू फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंच जाता है और बॉडी के अंदर जाता है। स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, कुछ स्टेप्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। पहला है इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, लास्ट वन इज इजेशन। इंजेक्शन का मतलब है कि फूड को इंटेक करना, यानी अंदर बॉडी के अंदर लेना बाय ओरल। एंड सेकेंड वन इज डाइजेशन, यानी जो फूड बॉडी के अंदर गया उसको उसका डाइजेशन होता है। थर्ड एब्जॉर्प्शन, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। फोर्थ एसिमिलेशन, वो प्रोसेस है जिसमें फर्दर डाइजेशन होता है और फर्दर फूड का ऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी फूड के जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाते ऑब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के दौरान, तो वो उनका फर्दर ऑब्जॉर्प्शन होता है। एंड लास्ट वन इजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है डाइजेशन के दौरान एसिमिलेशन के दौरान उसका रिमूवल होता है। सो
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।